घातक बीमारी? क्या आपको यकीन है कोई गलती नहीं हुई? माफ करना क्रिस्टी के पास वक्त अभी कम बचा है। हम इसका इलाज ढूंढ लेंगे। मैं आपको पैसे दूंगी जितना आपको चाहिए। मैं माफी चाहूंगा लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लेकिन हमें कुछ करना ही होगा। हम इसका इलाज ढूंढ लेंगे। किटी, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अपनी आखिरी सुखद गर्मी अपने बच्चों के साथ बिताना पसंद करूंगी। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी बीमारी के बारे में किसी को नहीं बताओगी। मैं वादा करती हूँ। माँ, आपका काम हो गया। आप रो क्यों रही हैं? क्या कुछ बुरा है? नहीं नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ कि टेस्ट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। हाँ। फिर तो ठीक है। क्या हम किटी के घर जा रहे हैं? बिल्कुल, जैक और टाइलर पहले ही है वहाँ। बेटा एक मिनट रुको। मैं बस तुमसे ये कहना चाहती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ, ये उदासी कैसी? चलो अब चलते हैं। आखिरकार हम आ ही गए। ये गर्मी सबसे अच्छी होगी, है ना क्रिस? हाँ बिल्कुल। सावधान! हाय दोस्तों। टाइलर, हमेशा की तरह। लेकिन ये मजेदार है। है ना टीना? और दोस्तों, स्वागत नहीं करोगे हमारा? हेलो टीना, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। ये क्रिस कुछ ज्यादा गुस्से में नहीं है? क्या हो गया इसे भला? उसे क्या हुआ? अरे उस पर ध्यान मत दो। क्रिस सफर में बहुत थक गया होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं। टीना को उसका कमरा दिखा दो। ठीक है माँ। तुम्हारा सामान कहाँ है टीना? कहो तो तुम्हारे रूम तक ले जाओ। लगता है क्रिस इसे ले गया। मैं इसे तुम्हारे कमरे में ले जाऊंगा। अबे रुक जा, मैं ले जाऊंगा तेरी तो। तुम्हारा स्वागत है टीना यहाँ पर। इस आलीशान कमरे में रानी की तरह रहना, ठीक है? मदद के लिए शुक्रिया। हाय। ओह वाओ, तुम इतनी खुश क्यों हो? पता है, जैक मेरा सूटकेस कमरे में लाया। ओह, ये साइन है कि तुम लोगों के किस का टाइम हो गया। एलिस, क्या तुम बचपन से ही जैक की दीवानी हो? अब 16 साल की हो, अब कुछ करने का टाइम है। अपना सूटकेस खोलो, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। मैं पहले ही डरी हूँ। वाह, नहीं, मैं ये नहीं पहनूंगी। मुझे बहुत शर्म आती है। तुम्हें इसे पहनना चाहिए। इससे जैक को पक्का तुमसे प्यार हो जाएगा। ठीक है, सोचती हूँ। हमारी मॉम्स ने काम भी शुरू कर दिया। वो भी आई और अभी से कुछ करने लग गई है। अब ये मत बोलना कि तुम भूल गए। तुम्हें सच में याद नहीं है? मूवी नाइट तो हमारे लिए आम तौर पर होती है। नहीं, मैं शामिल नहीं हो रहा। घर पर मूवी देखने के बजाय बाहर जाकर कुछ करते हैं ना। तो दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं। सॉरी दोस्त, लेकिन मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ क्योंकि पॉपकॉर्न बहुत टेस्टी है यहाँ पर। क्या कहा? क्रिस, तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो। तुम पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रह गए हो। लोग बदल जाते हैं। क्या एलियंस ने क्रिस को किडनैप कर लिया और उसकी जगह पर अच्छा लड़का भेज दिया? हाँ, यहाँ तक कि मैं भी अपने बेटे को पहचान नहीं पाई। क्रिस, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं खोलता हूँ जाकर। हाय एरियल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम खुश नहीं हो अपनी फेवरेट लड़की को देखकर? अरे मैं खुश हूँ, सच में खुश हूँ। तुम्हारी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा मैं गर्मियों भर तुम्हें न देख पाने को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी और मैं अपने दोस्त से मिलने चली आई। ये कितना अच्छा सरप्राइज है। हाय मिसेस क्रिस्टी। मैंने भी गर्मियों में यहीं रहने का फैसला किया। हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। उम्मीद है इससे क्रिस भी खुश हो जाएगा। हाँ, मैं उसे एक बीच पार्टी में बुलाना चाहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आज मूवी नाइट है यहाँ पर। क्रिस, क्या तुम पागल हो गए हो? मूवी का क्या? एरियल तुमसे मिलने दूसरे देश से आई है। मॉम, पर हमारी परंपरा है ये, क्योंकि आप हमें एक साथ करना चाहती थी। देखो, एरियल की वजह से तुम पूरे दिन में पहली बार मुस्कुराए हो, इसलिए जाओ। क्या सच में? बेशक, मैं चाहती हूँ तुम हमेशा खुश रहो। मैं पार्टी में जा रहा हूँ। बढ़िया, शाम को मिलते हैं। बाय। बाय।
ओए, कौन सी टी शर्ट में लड़कियां मेरी दीवानी हो जाएंगी? अरे टी शर्ट से क्या होता है, टी शर्ट के अंदर वाला तो छपरी है ना। चल भाग यहाँ से। छोड़ूंगा नहीं। हाँ। और तुम सब कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा हम एक साथ मूवी देखने वाले हैं। हम तुम्हारी तरह मॉम के चमचे नहीं है, हाँ? और हम बाहर मजे करेंगे। और हम बीच पार्टी के लिए जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम बस बाहर जाकर चिल करना चाहते हैं और हम तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहते। हमें फिक्र है तुम्हारी। मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ जरूर, पर अभी यहाँ से निकलो, हमें कपड़े बदलने हैं। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वे लोग पार्टी में जा रहे हैं और मुझे नहीं ले जा रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ प्लीज मेरे भाई? नहीं टीना, तुम्हें माँ के साथ होना चाहिए। तुम जानती हो ना मूवी परंपरा कितनी जरूरी है उनके लिए। क्या बकवास है? तो तुम लोग पार्टी में जाओगे लेकिन मैं नहीं जा सकती। माँ ने मुझे वहाँ पर भेजा ताकि तुम उनके साथ मूवी नाइट देख सको। तुम कब से इतने बोर हो गए? बस टीना, बहुत हुआ। लिविंग रूम में जाओ, भागना मत। मुझे ये पसंद है। और उसने कैसे कहा? तुम्हें इसका पछतावा होगा, लूसी। ओह हाँ, उसने बात इतनी अकड़ में कही और उसके बाद सर के बाद टॉयलेट में गिर गया। और टीना, तुम हंस क्यों नहीं रही हो? क्या तुम्हें फिल्म पसंद नहीं आई? नहीं ठीक है। अगर तुम चाहो तो हम कुछ और देख सकते हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो थोड़ा हंसो ना। माँ बस करो। मुझे माफ कर दो, मैं बस यही चाहती थी कि आखिरी गर्मियाँ सभी के लिए मजेदार हो। आखिरी गर्मियाँ क्या मतलब? तुम्हारी माँ का मतलब है आखिरी गर्मियाँ जब हर कोई एक साथ है। अगले साल क्रिस और जैक कॉलेज जाएंगे तो यहाँ नहीं आ पाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं भी तो यही कहना चाहती थी। समझ गई। मैं कमरे में जा रही हूँ, मेरा सिर दुख रहा है। क्या मैं तुम्हें एक पेन किलर ला के दूं? हाँ नहीं चाहिए, बेहतर होगा मैं लेट जाऊँ। इस समय पार्टी में जैक के आसपास बहुत सारी लड़कियाँ होंगी और मैं यहाँ फंसी हूँ। एलिस सही है, कुछ करना होगा। आगे बढ़ो लव बर्ड्स। उम्मीद है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। कहाँ पर जा रही हो मेरी जान? हाय। क्योंकि तुम अभी अभी यहाँ पर आई हो और मैं तुम जैसी खूबसूरती को दूर से ही पहचान लेता हूँ। वैसे मेरा नाम है नेट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं टीना। अच्छा, तुमने आने का फैसला ले ही लिया था? हाँ? अच्छी लग रही हो। शुक्रिया, मम्मी के साथ बैठना बोरिंग है। अच्छा समझ गया। ओए, तुझे कुछ चाहिए? तू मजे कर गधे। आगे बढ़ो। उस लड़की को डराने की कोई जरूरत नहीं थी। नेट बेवकूफ है, बेहतर होगा तो मुझे शुक्रिया बोलो। टीना तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बेहतर होगा मैं घर चली जाऊँ। अबे ओए, साले अंधा है, दिखता नहीं क्या? टीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो। क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ, हाथ में दर्द है थोड़ा बस। अबे धक्का कैसे दिया? अरे क्रिस नहीं, मैंने ही नहीं देखा था। हाँ, सारी बेवकूफ लड़कियाँ ऐसी होती हैं। हाँ, क्या कहा बे तूने? कितना भयानक। छोड़ बे मुझे। मैंने तुझे घर पर रहने को कहा था ना? माँ को अकेला छोड़ दिया ना? और ये क्या पहन रखा है? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं तय कर सकती हूँ क्या पहनना है क्या करना है। अभी घर जा तू। लगता है हमारे भी जाने का टाइम हो गया। कल किस करेंगे आप? बाय। क्या है? मुझे जाने दो। अब क्या किया तुमने? माँ गुस्सा मत हो। तुम टीना को पार्टी में लेकर आए? बोलो। अरे सब टीना की गलती है यार। टीना, तुमने कहा था सर दर्द है। तो मुझे क्या करना चाहिए था? बैठकर बूढ़े लोगों की फिल्म देखती? मैं 16 की हूँ और मुझे मस्ती करनी है। बूढ़े लोग? भगवान का शुक्र है तुम्हारी माँ सो रही है और ये सब नहीं सुन सकती। सुनने दो उन्हें, मैं जोर से बोल सकती हूँ। टीना चुप रहो तुम। तुम्हें से क्या? क्या खराब हो गया? रुक बता जाओ, दो। शांत हो जाओ। बस बहुत हो गया। तुम दोनों चलो अपने कमरे में जाओ। लेकिन चलो जाओ जल्दी। ठीक है चल। टीना, मैं क्रिस्टी को नहीं बताऊंगी कि तुम भाग गई थी, लेकिन ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मैं बाहर जाना चाहती हूँ।
मैं समझती हूँ, लेकिन क्रिस्टी ये गर्मियाँ तुम्हारे और क्रिस के साथ बिताना चाहती है। ये उसके लिए स्पेशल है। मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे लेक्चर मत दो। तुम वापस आ गए? सो जाइए माँ, सो जाइए, सो जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बिल्कुल टाइम पर आई हो। ये क्या है? बेटा ये पैनकेक है। आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? आप लगभग बेहोशी हो गई थी। नींद की कमी से थोड़ा सा चक्कर आ गया था। कोई खास बात नहीं है, तुम खाओ। शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। लेकिन ये तो तुम्हारा फेवरेट है। मैंने सुबह जल्दी उठकर स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया ताकि तुम्हारे साथ बैठकर कुछ बातें कर सकूं। माँ परेशान मत करो, मैंने कहा था ना मुझे आपसे बात नहीं करनी। हद है यार, कितना बुरा है। मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, अपनी माँ के साथ बैठने नहीं। ओ तो टीना यहाँ मजे करने आई है। अच्छा तो चलो तुम्हें मजे करवाता हूँ मैं। आ जाओ जाओ। पागल हो क्या? मेरे हिसाब से तुम्हें बड़े वाले मजे मिल गए। लगता है मेरे पैर में चोट लगी है। अच्छा सच में चोट लगी है क्या? आ जाओ तुम्हें खींचता हूँ, ऊपर आओ। तुमने मुझे पानी में गिरा दिया। इतनी जोर से नहीं क्रिस, आराम से। एक मिनट मैं देखता हूँ क्या हुआ। ये तो मेंढक है। अरे छोटा सा मेंढक ही तो है टीना, डरती क्यों? दूर हटाओ इसे। ठीक है मैं इसे ले जाता हूँ, डरो मत। चिल्ला क्यों रही हो? एक मेंढक पूल में आ गया, तुम जानते हो मैं उससे कितना डरती हूँ। हाँ बिल्कुल। हाय। हेलो केसी जाने मन। तुम्हें हैंगआउट के लिए इनवाइट करने आई हूँ, क्रिस और जैक को भी। क्रिस नहीं जा पाएगा, मिसेस क्रिस्टी ने उसकी ड्राइंग करने का सोचा है। बहुत बुरा। कोई बात नहीं एरियल, मैं और टाइलर तो फ्री है ना, हम दोनों आ जाएंगे फिर। बिल्कुल, हम क्रिस के भाइयों जैसे हैं, हम उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान नहीं होने देंगे। बढ़िया, क्या हम चलें? पहले मैं कपड़े बदल के आ जाऊँ और फिर चलेंगे, ठीक है? तुम हमारे साथ नहीं आ रही? नहीं शुक्रिया, नहीं आ सकती। फिर ठीक है, मिलते हैं। मैं क्या सोच रही थी, जैक को कैसी जैसी लड़कियां पसंद है, मेरी जैसी नहीं। क्या मुझ पे सूट हो रहा है? मेरे पास भी एक आइडिया है। देखो ऐसे उसको। वाह, क्या हुआ? शहर में एक कॉन्टेस्ट है, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। मैं भी, लेकिन कपल्स में रहना होगा और क्रिस तैयार नहीं होगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? देखो वैसे मेरा वहाँ पर आने का कुछ खास मन तो नहीं है, लेकिन देखते हैं। ध्यान मत दो, जैक बस दिखावा कर रहा है, वो पक्का जाएगा। लेकिन क्रिस नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्रिस को हमारे साथ लाने की जिम्मेदारी हमारी, हम उसे लाएंगे। हाँ चलते हैं। सच में? शुक्रिया दोस्तों। शुक्रिया हमें नहीं, क्रिस को कहना वहाँ आने के लिए, ठीक है? हिलो मत, शांत बैठो, नहीं तो चित्र अच्छा नहीं बन पाएगा। हाँ मम्मी। एरियल के साथ कैसा चल रहा है? माँ फिर से शुरू मत हो जाइए, आपको गर्लफ्रेंड में कब से दिलचस्पी होने लगी? तुम आजकल बहुत अजीब हो गए हो, कहीं बाहर भी नहीं जाते हो, हर वक्त मेरे आसपास रहते हो। हालांकि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम पहले तो ऐसा नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है। तुम क्या जानते हो? हाँ, आप ये गर्मी पूरे परिवार के साथ बिताना चाहती है क्योंकि पापा काम की वजह से नहीं आ सके और टीना रील बनाती रहती है। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता। शुक्रिया, लेकिन तुम मेरे लिए अपना प्लान मत बर्बाद करो। हाँ ठीक है। रुको, लेकिन चित्र का क्या? बाद में कर लेना आप। ओह, ये रहा तुम्हारा फेवरेट। क्रिस। इसको क्या हो गया? ओह, तुम वापस आ गए? हाँ, क्रिस को क्या हुआ? मुझे नहीं पता। लगता है हमें डांस को भूलना होगा। केसी और मैं जा रहे हैं। ए रुको, हम भी क्रिस से मिलेंगे और सब पता लगाएंगे। हम जाकर उससे बात करेंगे और उसे मनाएंगे और उसे ले आएंगे। तुम भी चलो टीना। नहीं, मैं तैयार हूँ। और लड़के बोरिंग हैं, उनके साथ हेयर रिमूवल तो क्या मैनिक्योर की बात भी नहीं कर सकते हैं। ओह ठीक है, जाओ। ठीक है केसी।
कितना प्यारा कमरा है। कितनी बढ़िया चेयर है। खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। मैंने सुना मेहमान आए हैं, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए ट्रीट ले आई। टेस्टी। आपने खुद पकाया? माँ, इसकी क्या जरूरत थी? ये तो मेरी सिग्नेचर रेसिपी है। ये सच में टेस्टी है। शुक्रिया माँ, अब हम इसे यहाँ से ले लेंगे। आप जाइए। मिसेस क्रिस्टी, आप जा रही हो? रुकिए। ठीक है, तुम कहती हो तो। क्या आपको लगता है कि लड़के क्रिस को मेरे साथ डांस के लिए मना पाएंगे? कैसा डांस? शहर में बेस्ट डांस का कॉन्टेस्ट है, लेकिन सिर्फ कपल्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ गई। एरियल बेटा, तुम चिंता मत करो। क्रिस तुमसे बहुत प्यार करता है और देखना वो पक्का मान जाएगा। लेकिन जैक शायद मना कर देगा। टीना, तुम जज को अच्छी तरह जानती हो, क्या लगता है वो मुझे पसंद करता है? नहीं। अच्छा, तो क्या तुम जैज के साथ हो? टीना तो उसे बचपन से ही प्यार करती है। क्या? नहीं माँ, आप क्या बोल रही हैं? जैक सच में तुम्हें पसंद करता है, यकीन करो। टीना, लेकिन माँ चलो यहाँ से। माँ, आपने ये सब वहाँ पर क्यों कहा? लेकिन मैं तो तुम्हारा भला ही चाहती थी। मुझे लगा कि तुम शायद किसी को सच्चाई बताने में शर्माओगी और जैज के साथ रहने का मौका चूक जाओगी। ऐसे नहीं होता है माँ, आपने सब खत्म कर दिया। तुम कहाँ जा रही हो? अब जाना चाहिए, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। क्रिस का क्या? लगता है अगर वो मान गया तो मुझे फोन करेगा और बताएगा। बाय। बहुत बढ़िया, आपने मेरी दोस्ती का मौका भी खत्म कर दिया। आप हमेशा चीजों को बदतर बना देती हैं। ये क्रिस की दिक्कत क्या है? शायद तुझे अब डिसाइड कर लेना चाहिए। ये किस बारे में बात कर रहा है तू? मतलब कि अब चुनने का समय आ गया है कि तुझे कौन सी लड़की पसंद है, टीना या केसी? नशा वशा करके आया क्या? तुझे बुखार तो नहीं हो गया कहीं? अबे रुक, मैंने देखा तूने आज पूल में टीना को चुम्मा दे ही दिया था। हाँ, तो वो तू ही था जिसने मेंढक फेंका था। तुझे जलन हो रही है कि लड़कियां मेरे पीछे है, तेरे पीछे नहीं है ना? टीना को हर्ट करने की हिम्मत मत करियो। ये क्या कह रहा है? तुझे टीना पर क्रश है ना? सब लोग जानते टीना मुझसे प्यार करती है। मैं कैसी के साथ मजे करूंगा, फिर टीना को डेट करूंगा, समझा? तू टीना के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा। रोक सके तो रोक ले भाई। अबे तेरी बहन की तुझे बस जलन होती है, समझ गया? तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं यार, तेरी बहन की। क्या चल रहा है? क्या तुम पर हमला हुआ? किसी ने पीटा तुम्हें? हमने किया। क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों का झगड़ा हो गया था बाहर, इसीलिए। भयानक, लेकिन कैसे? क्यों ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? हे दोस्तों, तुम्हें क्या हुआ? जैक, टाइलर, तुम लोग क्यों लड़े? सच सच बताओ। टीना की वजह से। तुम सब यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो? तो ये तो बड़ा कमाल का निशान है। टीना की वजह से क्या मतलब है? ये गधा टीना से प्यार करता है साला। हाँ, मैं तुझे दिखाऊंगा। शांत हो जा, शांत हो जा। तो टीना, मुझे से कोई आपत्ति नहीं है। हमें बताओ तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है, ताकि आपस में ना लड़े। मेरी बेटी पर दबाव डालना बंद करो। उसे जवाब देने दो। उसकी वजह से मेरे बेटों ने लाइफ में पहली बार लड़ाई की। शायद इसलिए कि तुम्हारी बेटी बेवकूफ है। हमें तो यहाँ कभी आना ही नहीं चाहिए था। फिर ऐसा करो, अपना सामान पैक करना शुरू कर दो। हाँ। टीना, तू फिर से माँ को परेशान क्यों कर रही है? अब मैंने क्या करा है? दोनों भाइयों के बजाय किसी एक को चुन ले। माँ पहले से ही मुश्किलों से गुजर रही है और तू इस मुसीबत की जड़ बनना चाहती है। उनके लिए मुश्किल क्या है? क्या मिसेस किटी के महंगे घर में आराम करना मुश्किल है? हाँ? माँ से कुछ नहीं, बस हुआ नॉर्मल से बात करना वहाँ पर, किसी गुस्सैल बच्ची की तरह नहीं। हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करना बंद करो। इसमें टीना की कोई गलती नहीं, समझे? ये सच में उसकी गलती नहीं है। सुनो, क्या तुमने सारा सामान पैक कर लिया? अभी नहीं। क्रिस्टी, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, मैं सांस नहीं ले पा रही। माँ, क्या हुआ आपको? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। हेलो, एम्बुलेंस। मेरी माँ बीमार है, जल्दी आ जाओ। क्या मुझसे परेशान है? नहीं। अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें इसे ऐसे फेंकना होगा। क्या जैक ने सच बोला? उसने तुम्हारी लड़ाई की जो वजह बताई थी? जैक एक बेवकूफ है। बताओ, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? हाँ, करता हूँ, पर मुझे पता है तुम जैक को कितना पसंद करती हो और मुझे उम्मीद भी नहीं है कि तुम मेरी फीलिंग्स समझोगी।
और अगर मैं समझती तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होता। और फिर मुझे एहसास हुआ मुझे जैक का इंतजार क्यों करना चाहिए, जबकि मेरे ठीक बगल में इतना प्यारा और देखभाल करने वाला टाइलर है। क्या तुम उठाओगी? हाँ क्रिस। क्या? माँ को क्या हुआ है? मैं अभी आती हूँ। माँ के साथ क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्रिस, थोड़ा पानी ले आओ। वैसे इंजेक्शन ने काफी असर दिखाया है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हें पता है ना कि तुम्हें सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है, उसी से ये ठीक हो सकता है। हाँ डॉक्टर, मैं सब समझती हूँ, लेकिन बच्चों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। प्लीज आप उन्हें बताएं कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। माँ, आप कैसी हैं? ये रहा पानी। शुक्रिया, लेकिन मुझे अब नहीं चाहिए। तो माँ को क्या हुआ है? वैसे तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। सच में? क्रिस, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? तुमने फोन पर बताया माँ लगभग मर चुकी है। क्रिस थोड़ा घबरा गया था। हाँ ठीक है, ये मुझे बुरा फील करवाने का बेकार प्लान है। जैसे मैंने माँ को परेशान किया और वो बीमार हो गई। ये मुझ पे काम नहीं करेगा, समझे? तुम रो रहे हो? नहीं। तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें सच में बच्चों को कुछ भी नहीं बताना? हाँ मुझे यकीन है। वैसे ये तुम्हारी मर्जी है। अरे कहाँ जा रही हो? थोड़ा और आराम कर लो, नहीं तो फिर से बीमार पड़ जाओगी। मुझे अभी सामान पैक करना है, तुमने ही तो कहा था जाने के लिए। क्या तुम पागल हो गई हो? मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मैं गुस्सा थी। हम दोस्त हैं, इसके अलावा मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। शुक्रिया किटी। क्रिस हाय। क्रिस हेलो। ओह हेलो। मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? सॉरी, पर तुम पर ध्यान नहीं दे पाया मैं। हाल में तुम मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो। एरियल सॉरी, पर मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है। तुम इस तरह बात को टाल नहीं सकते। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? क्या तुम उसके साथ डांस करोगे? तुम पागल हो गई हो क्या? मेरी माँ बीमार है, समझी? इसका और उस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो नहीं चाहती किसी को पता चले इस बारे में, और वो ये भी नहीं जानते कि मैं इस बारे में जानता हूँ, क्योंकि ये सारी बातें सुनी है मैंने। घातक बीमारी? क्या आपको यकीन है कोई गलती नहीं हुई? क्रिस्टी की जो बीमारी है उसका इलाज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तुम्हें मदद चाहिए तो बोल देना, हम फंड जुटा सकते हैं, पैसा जुटा सकते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, और ये पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं। मुझे माफ कर दो, लेकिन जान लो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एरियल, हमें ब्रेकअप करना होगा। मैं अभी कोई रिश्ता नहीं संभाल सकता। क्या प्यारी स्मेल आ रही है। मैंने सोचा तुम ठीक हो और अब हम नहीं लड़ रहे हैं, तो ये चेरी लेमनेड के लिए एकदम सही टाइम है। ये ठंडा है और टेस्टी भी। क्या किसी ने लेमनेड कहा? और वो आ गई पहले एक ग्लास के साथ। टीना, मैं उस बेस्ट डांसर कंपटीशन के बारे में सोच रही थी। क्या तुम उसमें पार्टिसिपेट कर रही हो? नहीं, इसके अलावा मेरे पास कोई साथी नहीं है। हमारा घर लड़कों से भरा है, किसी को भी चुन लो, ठीक है ना क्रिस? टीना प्लीज, मैं तुम्हें सच में जीतते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक खूबसूरत ड्रेस में नाचते हुए देखना चाहती हूँ। आप इसे प्रॉम में देखना। लेकिन वो तो 2 साल बाद है ना। आप इंतजार कर सकती हैं, मुझे परेशान करना बंद करो। अब ये कहाँ जा रही है? शर्म की बात है कि टीना नहीं समझती कि मैं उसका प्रोम नहीं देख पाऊंगी, लेकिन मैं उसे इस बीमारी के बारे में नहीं बता सकती। मुझे पता है टीना को कैसे मनाना है। मैं जैक को उसे इनवाइट करने के लिए कहूँगी, टीना पक्का इनकार नहीं करेगी। रुको टीना, प्लीज इस डांस कंपटीशन में चली जाओ, माँ के लिए जरूरी है। तुम्हें कब से माँ की परवाह होने लगी? वो सच में ठीक तो है ना? बिल्कुल, लेकिन इस कंपटीशन में तुम्हें पार्टिसिपेट लेना होगा। इसके अलावा मिस किटी सही है, टाइलर और जैज दोनों साथ जाएंगे। दोनों तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल प्लीज, क्या मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांग सकता? ठीक है, मैं जाऊंगी। बढ़िया, अब एक भाई को चुन लो उनमें से, ताकि उनमें दोबारा लड़ाई ना हो। बिल्कुल ठीक है।
तो ताज़ा खबर क्या है? उसने मुझे किस किया। वाह, इतनी अच्छी खबर। टीना ने आखिरकार जैक को चूम लिया। अरे नहीं, जैक नहीं। अरे नहीं, कौन है वो माचो मैन जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया? टाइलर, उसने मेरे लिए जैक से लड़ाई करी, फिर मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और हमने एक दूसरे को चूमा। OMG, ये बढ़िया है। जैक एक प्लेयर है और टाइलर कितना प्यारा है। मैंने भी यही सोचा। बहुत हुआ इंतजार कि जैक कब मुझे नोटिस करेगा। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम्हें उसे डांस कंपटीशन में बुलाना होगा। टीना, क्या ये जैक है? उसके लिए दरवाजा खोलने की हिम्मत मत करना। रुको, अरे अंदर आ जाओ। टीना, जैसा कि तुम्हें पता होगा कि डांस कंपटीशन हो रहा है, तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसमें आओ। मैं भी जाना चाहता हूँ पर अकेला हूँ, तो क्या तुम मेरी पार्टनर बन के चलोगी टीना? हाँ, तुम जानते हो मैं इसके बारे में सोचूंगी और तुम्हें बताऊंगी क्या मैं जा रही हूँ कि नहीं। ठीक है, बढ़िया है। टीना नहीं, इस बारे में सोचो भी मत। जैक ने मुझसे पूछा, अब तक इस बारे में मैंने बस सपना देखा है। इससे बाहर निकलो। याद रखो हमने 5 मिनट पहले क्या बात की थी। टाइलर तुमसे प्यार करता है, सब बर्बाद करने की हिम्मत मत करो। ठीक है, मैं सोचकर तुम्हें वापस कॉल करती हूँ। हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, मैं जैक के साथ जाऊंगी। मैं सच में जिंदगी भर यही तो चाहती थी। क्या दिक्कत है तेरी? यहाँ क्या तेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है? तूने टीना को डांस के लिए क्यों पूछा? अच्छा, टीना मेरे साथ जाएगी तो तुझे जलन हो गई है ना? हाँ, और लगता है तू मार भूल चुका है। दोबारा पिटना है क्या? मुझे कोई शौक नहीं है। मेरी मम्मी ने कहा था उससे पूछने के लिए, इसलिए पूछा। मुझे नहीं पता, बस बोला पूछो। ओह, तो जैक मुझे पसंद नहीं करता है। उसने किसी के कहने पर मुझे बुलाया। अच्छा है। अरे तुम यहाँ हो? तुम मेरे साथ डांस करोगे? बिल्कुल। ओह मेरी बेटी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बस माँ, बहुत हो गया। तुम सच में अच्छी लग रही हो बहना। जब टाइलर तुम्हें देखेगा तो फिदा हो जाएगा। लेकिन टाइलर है कहाँ? टाइलर हमारे साथ आएगा बाद में, ठीक है? ठीक है, हम वैसे भी पहले जाएंगे और लड़के हमारे पीछे आएंगे। बस लेट मत होना। भाई तो जाकर कार निकालना, मैं टाइलर को लेके आता हूँ तब तक। ठीक है, मैं तुम्हारा कार में इंतजार करता हूँ। टीना को मुझसे छीनने का यही अंजाम होगा, समझा? ओह ये लगता है मैं तैयार हो गया हूँ। हे! मेरा फोन कहाँ पे है? अरे खोलो, दरवाजा अटक गया है। मैं डांस के लिए लेट हो रहा हूँ। चलो फिर, क्या हो गया? टाइलर को आने दो। अरे टाइलर का पेट खराब हो गया है, वो बाथरूम गया है। वो बाद में आ जाएगा सब ठीक करके, ठीक है? फिर ठीक है। वाह, तुम भी यहाँ हो। हाँ, क्रिस के साथ ब्रेकअप डांस में ना जाने की कोई वजह नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा उसने। हाँ, एरियल ने जल्द ही एक नया शिकार ढूंढ लिया है। और तुम यहाँ किसके साथ हो? टाइलर के साथ। वो थोड़ा लेट है बस। ओह, बधाई हो। हैंडसम भाइयों में से एक मिल गया। जैक ने मुझे छोड़ दिया। वो आज यहाँ होगा, इसलिए लगता है कि तुम दोनों बात कर सकते हो। देवी और सज्जनों, दुनिया का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन अब शुरू होने जा रहा है। अपने अपने पार्टनर के साथ तैयार हो जाओ। पहले कपल, अपना डांस जल्दी शुरू कर दो। टाइलर कहाँ है? चलो। कहाँ? डांस पर। टाइलर का पेट खराब है, वो नहीं आ पाएगा अभी। क्या मतलब ही है? तो तुम जज के साथ डांस कर रही हो? तुमने मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया? धोखेबाज। कैसी? तुमने गलत समझा। अब बहाने मत बनाओ, ठीक है? जज के साथ डांस एंजॉय करो। वैसे भी तुम्हारी माँ जल्द मर जाएगी। तुमने क्या कहा? केसी, चुप रहो। टीना, उसकी बात मत सुनो। ये सब तुम क्या कह रही हो? उसको बताओ, बताती क्यों नहीं कि उसकी माँ को घातक बीमारी है। चुप रहो।
क्रिस ने मुझे ये सीक्रेटली बताया। अरे टीना रुको। क्रिस, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी दोस्त क्या बात कर रहे हैं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कैसी ने कहा कि हमारी माँ जल्द मरने वाली है और एरियल ने उसे चुप कराने की कोशिश की कि तुमने उसे सीक्रेटली बताया था। कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो, मुझे बताओ वो झूठ बोल रहे हैं। तो तुम्हें पता था और मुझे नहीं बताया। एक शानदार शाम के नाम। लेकिन मैं टीना को तो देख ही नहीं पा रही। और जैक भी गायब है। शायद कुछ हुआ है। वो धोखेबाज क्राइम मैं उसे मार दूंगा। क्या हो रहा है? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, जैक के बारे में टीना को पाने के लिए उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया था। हाँ, चलो इसे फॉलो करें। ये क्या हो गया क्रिस? टीना इतना रो क्यों रही है, बताओगे? साले मेरी टीना को गले लगा रहे। तेरी तो टीना शांत हो जाओ। टीना देखो, तो वो लड़ भी नहीं रहे हैं, फिर क्यों रो रही हो बेटा? क्या हो गया बेटा तुम्हें? मॉम, टीना जानती है और मैं भी जानता हूँ। क्या बात कर रहे हो तुम लोग? क्या जानते हो? क्रिस्टी, उन्हें पता लग गया है। मॉम, हम जानते हैं कि तुम बीमार हो। कौन सी बीमारी? माँ, इन्हें हुआ क्या है आखिर? तो मिसेस क्रिस्टी को इसका पता कब चला था? उसे गर्मियों की शुरुआत से पता चला था। वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। हाँ, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। मिसेस क्रिस्टी बीमार थी और मेरा अपने ही भाई के साथ झगड़ा शुरू हो गया। तेरी गलती नहीं है, झगड़ा मैंने भी किया था। मेरे बेटे, क्या किसी तरह उनकी मदद नहीं हो सकती? हम लोग अमीर हैं, हम उनके इलाज के लिए खर्चा कर सकते हैं। हम उन्हें अपने साथ ले जाएंगे और वर्ल्ड के टॉप हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाएंगे। तुम दोनों कितने अच्छे हो, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं, दुनिया के सारे पैसों से भी नहीं। माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग मेरे लिए परेशान हो। मैं बस अपनी लास्ट गर्मियों को पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी बिताना चाहती थी। मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मैं पूरी गर्मियाँ आपके साथ लड़ती रही। माँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। टीना बेटा, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। माँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। इसका हम इलाज ढूंढते हैं, प्लीज। बेटा, इसका कोई इलाज नहीं है। आपने इलाज ढूंढने की कोशिश नहीं की? बताओ उन्हें। क्रिस, तुम अपने लैपटॉप पे लगे हो। मेरी बात सुनो, मैं इसे तोड़ दूंगी। बस बहुत हुआ। हाँ, उन्होंने जवाब दिया। मॉम, उन्होंने जवाब दिया। कौन? ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ने। वे आपकी बीमारी पर स्टडी कर रहे थे और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल इलाज ढूंढ लिया है। वाह, क्या बढ़िया मौका है माँ, मान जाओ ना प्लीज। हाँ। मुझे नहीं पता, अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या होगा? अभी तुमने ही तो कहा ये इलाज एक्सपेरिमेंटल है। मॉम, ट्राई करो। हम आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। हमें आपकी जरूरत है, हमें अपनी माँ चाहिए। हाँ, ठीक है, मैं इस इलाज के लिए तैयार हूँ। माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या हुआ? तुमने मुझे ये बात कभी नहीं बोली। मैं कब से सुनना चाहती थी। लेकिन मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। माँ के साथ मेरी गर्मियाँ इस तरह बीती। कितनी प्यारी। और अब तुम्हारी माँ का क्या हाल है? क्या वो बिल्कुल ठीक हो गई? अभी नहीं, लेकिन इलाज बहुत अच्छा चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि वो जल्द ही बढ़िया हो जाएंगी। तुझे माँ के साथ रहना चाहिए। तुम इतनी बोर कब से हो गए हो? हाँ, जैसे तुम जानती हो। हम उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान होने नहीं देंगे। मैं ऊब गई हूँ, मुझे बाहर जाना है। बूढ़े लोगों की। दूसरे घर में मिसेस
मिस किटी मिस मिस